नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सप्त चिरंजीवियों में सबसे अधिक शक्तिशाली कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, जो कि समस्त कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। कलयुग में हनुमान जी महाराज का प्रभाव इतना बड़ा है कि भक्तों के दुखों को तुरंत दूर कर देते हैं। ऐसा आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को मिला है। तो देखिए, हनुमान जी महाराज के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। पूजा पाठ हमेशा हनुमान जी महाराज की आप करते होंगे, लेकिन हनुमत प्रगट उत्सव में कौन सी विधि है जिस विधि से हनुमंत लला पूजन से खुश हो जाते हैं? वह कौन सी पूजा हनुमत प्रगट उत्सव की है जिससे आपके जीवन के रोग रूपी शत्रु को हनुमान जी महाराज समाप्त कर देते हैं? कौन सी ऐसी पूजा आप हनुमत प्रगट उत्सव के दिन करें जिससे आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएं? कौन सी ऐसी पूजा करें कि जिससे हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हो, जिससे आपके घर में खुशहाली समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो? सारे विषयों की जानकारी आज इस सुंदर से कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। लेकिन मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं ना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपना साथी बनाएं, जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए सुंदर से सुंदर कार्यक्रम को लेकर के आऊंगा जिससे आपका धर्म मजबूत हो, आपकी धर्म ध्वजा मजबूत हो। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, धर्मम रक्षत रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है उसका धर्म खुद रक्षा करता है। तो अब बात करते हैं हनुमंत लला के बारे में, जिन्हें अनंत बलवंत कहा गया है। माता सीता के दुख को हनुमान जी महाराज ने चुटकियों में दूर किया था अशोक वाटिका में। तब सीता माता प्रसन्न होकर के आर्त भाव से आशीर्वाद दी थी हनुमंत लला को। अजर अमर गुण निध सुत हो, करहु सदा रघुनायक छोहु। हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, भगवान राम के सच्चे भक्त बन करके प्रभु के भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करो। और यही आशीर्वाद जब प्रभु गोलोक धाम को जाने लगे, साकेत में सरयू नदी में जल समाधि लेने के लिए जाने लगे, तो हनुमंत जी ने कहा कि महाराज मैं भी चलूंगा। तब भगवान राम जी ने कहा, ना, तुमको नहीं चलना है। बोले महाराज क्यों? बोले कि हमारे जाने के बाद हमारे भक्त की रक्षा आप करेंगे, आपको हनुमान गढ़ी में स्थान दे देता हूं, जाके वहां पे विराजमान रहो। जहां भी मेरे नाम का संकीर्तन हो वहां पे पहुंच करके उन व्यक्तियों के जीवन के समस्त दुखों को दूर करें। ऐसे हनुमंत लला का जन्म उत्सव चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को आ रहा है, मतलब 12 अप्रैल 2025 को आ रहा है। क्योंकि राम जी का जन्म तो हो गया चैत्र राम नवमी को, तो एक ही पक्ष में भक्त और भगवान दोनों का जन्मदिन है। तो आपने भगवान का जन्मदिन तो खूब उत्साह से मना लिया, लेकिन भक्त के बिना भगवान आधा अधूरा होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज का भी जन्म उत्सव आप खूब धूमधाम से मनाएं। और सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है इसे समझ लीजिए। क्योंकि हनुमत जन्म उत्सव में स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, अशुद्धि स्वीकार कर ही नहीं सकते। इसलिए
हमें और आपको निश्चिंत होकर के प्रातः काल में सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। स्वच्छ वस्त्र पहन करके यदि हनुमान जी महाराज का मंदिर है तो वहां जाकर के पहले साष्टांग प्रणाम करें, क्योंकि साष्टांग प्रणाम करने से आप हनुमान जी को अपने को समर्पित कर देंगे। इससे आपके रक्षक हनुमान जी बन जाएंगे। अब हनुमान जी का जन्म उत्सव कैसे मनाएं? एक आपको घी का दीपक लेना है, पीला मोटा सिंदूर लेना है पारे वाला, लड्डू 5 लेने हैं, तुलसी की माला लेनी है, खड़ाऊ लेनी है, हनुमान जी के लिए चोला, लंगोट और वस्त्र लेने हैं। चोला को अर्पण करने से शास्त्रों में कहा गया है कि आपकी काया पवित्र होती है और जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाता है। यदि आप के जीवन में बहुत परेशानी आ रही है, परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, नवग्रहों में आपका मंगल खराब है, बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, शत्रु स्ट्रांग हो रहा है, तो क्या करें? क्योंकि इस बार हनुमत जन्मोत्सव शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो शनिवार के दिन आप बतासे ले लें। एक बतासे पे 2 फूल वाली लौंग रख करके हनुमान जी का पूजन करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, किसी पत्ते के ऊपर बतासे को रख करके, लौंग को रख करके, कपूर रख करके जलाएं। लेकिन इसके बाद क्या प्रक्रिया करें? इसके बाद जो 7 मंगलवार आए, लगातार आप एक पात्र रख करके, बतासा रख करके, 2 फूल लौंग, कपूर रख करके, नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय पराक्रमाय हुम हुम फट स्वाहा, ऐसा बोल करके, यह मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो ओम हनुमते नमः बोल करके आप चला दें। देखिएगा आपके जीवन के समस्त दुख जल जाएंगे, दूर हो जाएंगे, शत्रु जल भुंज करके राख हो जाएगा, आपसे प्रीति करने लगेगा, आपका सम्मान करने लगेगा, मुकदमा आदि की केसों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बुद्धि और विद्या में निपुण थे हनुमान जी, इसीलिए तो हनुमान चालीसा में कहा गया है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु करेस विकार। जीवन के समस्त विकारों को हर करके प्रभु, हम बालक हैं, विद्यार्थी हैं, हमें विद्या और बुद्धि का दान दें। तो बच्चों को आप हनुमत प्रगट उत्सव के दिन लाल रंग के पुष्प का माला या गेंदे का माला हनुमान जी को अर्पण कराएं और हनुमान जी का महावीरा, मतलब महावीरा का मतलब होता है जो हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है, उसे महावीरा का प्रसाद कहा जाता है। उल्टे पैर का सिंदूर ब्राह्मण आचार्य गुरु से मांग करके अपने बच्चे के मस्तक में जरूर लगाएं, तो निश्चित रूप से मस्तिष्क का अज्ञा चक्षु जागृत होगा और आपका बालक विद्या बुद्धि में निपुण हो जाएगा। यदि घर में आपके तमाम प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा का वास है, कोई आवाज आपको आती है, डर जाते हैं, घर में भय लगता है और ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों में घर में बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो हनुमत प्रगट उत्सव के दिन सरसों के तेल का दीपक 4 मुखी, लेकिन ये आटे का दीपक बनाना होगा, 4 लौंग चारों दीपक के पास रख दें
और चारों दीपक को जला करके शाम के समय हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने से निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में दूर हो जाएगा। और दीपक तब तक जले जब तक उसमें तेल है। निश्चित रूप से वह दीपक आप अपने घर में जला सकते हैं, ईशान कोण में भी, और हनुमान जी के मंदिर में भी जला सकते हैं। इसका चमत्कारी प्रभाव देखिएगा। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी है तो आप हनुमान जी महाराज को चोला लगा करके सुंदर कांड का पाठ सुनाएं या सुंदर कांड का पाठ करवाएं तो निश्चित रूप से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। हनुमत जन्म उत्सव के दिन जो भी व्यक्ति पूरे निष्ठा से हनुमान जी महाराज के सुंदर कांड का पाठ करता है, हनुमान जी का श्रृंगार कराता। श्रृंगार में क्या होता है? चोला, लंगोट, झंडा आदि और नारियल, जोत बत्ती, उसके जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। यदि आप राजनैतिक व्यक्ति हैं तो हनुमत प्रकट उत्सव के दिन झंडा जरूर लगाएं और यह झंडा शिखर पे लगाएं। आपका राजनैतिक व्यक्तित्व शिखर पे पहुंच जाएगा। ऐसा मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हनुमान जी का झंडा आपके जीवन में विजय का प्रतीक बन जाएगा। तो खूब प्रेम से, शुद्धता से हनुमान प्रकट उत्सव के दिन जैसे आपने राम नवमी का उत्सव मनाया, वैसे ही हनुमत प्रकट उत्सव मना करके भक्त और भगवान की सेवा करके देखें। निश्चित रूप से जीवन में खूब सुख मिलेगा। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अमृत बन के बरसेगी। मित्रों, कार्यक्रम यदि अच्छा लगा है तो हनुमान जी के लिए औरों को शेयर करें, क्योंकि एक व्यक्ति अगर हमारे इस कंटेंट से हनुमान जी की पूजा को करेगा तो पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।